हर हर महादेव। जय श्री राम आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं कि साधना और सिद्धि के मध्य में जो मूल अंतर है, वास्तविक अंतर है, वो क्या है। आप सभी साधना के बारे में जानते हैं, सिद्धियों के बारे में भी आपने सुना होगा। आप में से कईयों के पास ये दोनों होंगी, परंतु इनके बीच का वास्तविक भेद क्या है, जो लोग नहीं जानते, उनके लिए मैं इस विषय पर जितना मुझे ज्ञान है और बाबा द्वारा जितना प्रदत्त मुझे ज्ञान है, वो मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। साधना क्या होती है आप सभी जानते हैं। मंत्र की साधना होती है, देवी देवताओं की या किसी भी इष्ट शक्ति की भी साधना होती है, और उसके अंदर आपका दर्शन होना, कृपा होना, ये सब कुछ संभव है। ये साधक की ऊर्जाओं पे, उसके पूर्व जन्म के कर्मों पे, इस जन्म के कर्मों पे, मंत्र पे, उसके आचरण पे ये निर्भर करता है। परंतु सिद्धि क्या होती है। क्या आप में से अधिकांश लोग ये जानते हैं सिद्धि का वास्तविक अर्थ क्या होता है। सिद्धि का अर्थ ये होता है कि जब कभी शक्ति आपको पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती है, पूर्ण का मतलब पूर्ण रूप से, तो उसका वास्तविक अर्थ ये होता है कि वो आपकी एक तरीके से दास होती है, जैसे आम भाषा में आप गुलाम भी कह सकते हो। तो क्या कली काल में मनुष्य इतना सामर्थ्यवान है कि वह किसी बड़ी शक्ति को सिद्ध कर ले। अब कई लोग कहते हैं कि हमारे पास में फलाने देवी देवताओं की शक्तियां हैं। बिल्कुल होती हैं, अवश्य होती हैं, परंतु क्या वो सिद्ध हैं। सिद्ध से अर्थ पूर्ण रूप से सिद्ध। गुलाम बनाया जा सकता है? नहीं, उत्तर है नहीं। जब भी आप किसी भी देवी या देवता की साधना करते हो, किसी बड़ी शक्ति की साधना करते हो, चाहे वो भैरव बाबा हो गए, हनुमान जी हो गए, माता काली और उनके स्वरूप हो गए, कोई भी महाविद्या हो गई, माँ भगवती का कोई भी रूप हो गया, उनकी सिद्धि अर्थात पूर्ण सिद्धि संभव नहीं है। यदि किसी के पास पूर्ण सिद्धि आ जाए तो आप समझ लीजिए कि फिर वो मनुष्य नहीं, वो देवतुल्य हो जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति आपके साथ में पूर्ण रूप से यदि सिद्ध हो तो आप समझ ही लीजिए कि फिर आप क्या करने में समर्थ नहीं है। कली काल में सिद्धि से अर्थ इतना ही होता है कि शक्ति जब भी साधक के ध्यान मार्ग में आई तो उससे कुछ वचन लिए जाते हैं। सामने वाली शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो भी आपसे कुछ वचन ले, और उसके आपके साथ में फिर वो आपके बुलाने पे या जैसे भी जो भी है साधक और शक्ति के बीच में जो भी वार्तालाप हुआ है उसके आधार पर वो रहने लगे, या जब आप बुलाएं तब आए, आपके कार्यों में सहायता करें। आप लोगों को मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि सिद्धि जो होती है वो केवल पितृयोनियों की शक्तियों की, यहाँ तक कि यक्षिणियों की, अप्सराओं की, यहाँ तक संभव है। परंतु जब जो बड़ी शक्तियाँ होती है, जो महाशक्तियाँ होती है, जैसे मैंने शुरू में जिनका नाम लिया, और भी जो शक्तियाँ हैं, उनकी सिद्धि पूर्ण रूप से संभव नहीं है। सिद्धि तो छोड़िए, सिद्धि तो अंत की बात होती है। सिद्धि का अर्थ यही होता है, आपको सामान्य भाषा में यदि मैं समझाने की चेष्टा करूं तो आप सिद्धि आप तभी पा सकते हो जबकि आप उस शक्ति का पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कर लो। और पूर्ण प्रत्यक्षीकरण का अर्थ ये होता है कि आपके सामने वो शक्ति प्रकट होगी, सामने आप जैसे देख सकते हो, आप उससे बात कर सकते हो, आपको कर सकते हो। अर्ध प्रत्यक्षीकरण नहीं, पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की मैं बात कर रहा हूँ। और पूर्ण प्रत्यक्षीकरण तक ले जाने के लिए आपको अपनी ऊर्जा उस शक्ति के ऊर्जा के स्तर के बराबर ले जानी होगी। तो क्या मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता है कि हनुमान जी के जिस भी रूप की या भैरव बाबा के या माता के जिस भी रूप की वो साधना कर रहा है, सिद्धि के लिए प्रयत्न कर रहा है, उसकी वो अपनी ऊर्जाओं को उनकी ऊर्जाओं के समकक्ष ला सके? यदि ला सकता है तो पूर्ण रूप से सिद्धि संभव है, परंतु फिर भी वो भी निर्भर करेगी मंत्र कैसा मिला है, विधान कैसा किया है, सारी चीज़ कैसी है। देखिए, कोई भी बंधन में बंधना नहीं चाहता, सीधी बात है।
शक्ति भी बंधन में नहीं बंधना चाहेगी, क्योंकि उसे मालूम है कि मनुष्य क्या और मनुष्य क्या करवाने वाला है। अब विषय ये आता है कि जो लोग कहते हैं कि हमारे पास में ये शक्ति है, तो शक्ति फिर कैसे आती है? शक्ति इतनी आसानी से आती है? कुछ लोगों के पास बहुत आसानी से आ जाती है, कुछ लोगों के पास कठिन तपस्या के बाद आती है, परंतु आती है कैसे? ये सारा कुछ इस बात पे निर्भर करता है कि हमारे पूर्व जन्म में उस शक्ति का जुड़ाव कैसा था हमारे साथ में। हमने पूर्व जन्म में उन शक्तियों की साधना आराधना करी होती है, उनकी कृपा प्राप्त करी होती है, हमारे साथ में होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने इस जन्म में किसी शक्ति की साधना करी, आराधना करी, वो आपके साथ में रहे, आपने उसका सेवा करी, कृपा प्राप्त की, तो आपका अगला जन्म जब भी होगा, जहाँ भी होगा, वो शक्ति एक समय निश्चित समय आने के बाद आपके साथ अपने आप या तो जुड़ जाएगी या आप उसके प्रति समर्पित हो जाएंगे। आपके एक मंत्र के अनुष्ठान में भी वो शक्ति आपके साथ आ जाएगी। इस प्रकार से कार्य करती है शक्ति, जिसको कि हम कहते हैं कि हाँ हमारे पास में वो शक्ति है, ये चीज़ है। शक्ति होना देखिए एक अलग बात है, शक्तियों से कार्य लेना दूसरी बात है। आप किसी भी बड़ी शक्ति से इस प्रकार का कार्य नहीं ले सकते जो कि उसकी इच्छा के विरुद्ध हो। यदि आप विवश करते हैं अपने वचनों में बांध के, तो कार्य को तो करने के लिए फिर वो तैयार हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वचनों में बंधी होती है, परंतु आपका अहित भी निश्चित है और आपको छोड़ के भी हो जाएगी। सिद्धि हमेशा मंत्रों की होती है। जैसा मैंने कहा, मंत्र आप पूर्ण रूप से सिद्ध कर सकते हैं। उसके पुरस्चरण के विधान कैसे हैं, क्या है, विधि क्या है, मंत्र को पूर्ण रूप से सिद्ध किया जा सकता है। पितृ योनि की जितनी शक्तियाँ उनको सिद्ध किया जा सकता है। यक्षिणियाँ, अप्सराएँ, इस प्रकार की जो हैं उनको भी कईयों को पूर्ण रूप से सिद्ध किया जा सकता है। वो निर्भर, मैं बता रहा हूँ कि फिर निर्भर करता है आपके ऊर्जाओं के ऊपर, आपके कर्मों के ऊपर, आपके मन की शुद्धता के ऊपर, आपके आचरण के ऊपर, विधान के ऊपर, मंत्र के ऊपर किया जा सकता है। परंतु बड़ी शक्तियों को कभी भी पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता। पूर्ण रूप से जो सिद्धि होती है, हम बोलचाल की भाषा में हम जैसे सिद्धि कहते हैं, वो सिर्फ इतना होता है कि वो शक्ति आपके ऊपर प्रसन्न होकर, जैसे जो बड़ी शक्तियाँ हैं वो प्रसन्न होकर आपके आह्वान पर आती हैं, आपके कष्टों का निवारण करती हैं, सब कुछ करती हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम।